देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगरा में आज 16वें रोजगार मेले का आयोजन रेलवे ऑफिसर्स क्लब में किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस दौरान डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से जोड़कर दिए गए संबोधन को भी सुना गया। रेलवे द्वारा आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा 100 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिनमें रेलवे के 60, डिफेंस के 7, डाक विभाग के 6, बैंक के 5 और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के 22 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 47 स्थानों पर आयोजित हो रहे रोजगार मेले में आज 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले से उन बेरोजगार बच्चों को रोजगार के प्रति भावना बढ़ेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, ये उनकी पढ़ाई, मेहनत और कर्मठता का फल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 19 से 24 वाले कार्यकाल में देश के बेरोजगार नौजवानों को वादा किया था कि हम 10 लाख केंद्र सरकार की पक्की वाली नौकरियां प्रदान करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ। उसी परिप्रेक्ष्य में आज देश के 47 स्थानों पर 16वां रोजगार मेला लगा और प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाकर 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें आगरा भी एक केंद्र रहा और आगरा में 100 अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे की आगरा डिवीजन, रेलवे की प्रयागराज डिवीजन, इसके अलावा बैंकिंग के लोगों को, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सीआरपीएफ, ऐसे विभागों को आज बच्चों ने ये बताया है कि उनका अपॉइंटमेंट पूरी निष्पक्षता के साथ हुआ है। रिश्वत के रूप में उनका 1 रुपया नहीं लगा। आगरा डिवीजन को मेजबानी करने का अवसर मिला, एक सफल कार्यक्रम हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट जारी किए हैं और एक बहुत मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा आपको नौकरी पाके जॉब सिक्योरिटी हो गई है, सोशल और इकोनॉमिकल, लेकिन बैठना नहीं चाहिए और आगे अच्छे पदों के लिए और प्रयास करना चाहिए और जिन पदों पर जहां भी जाएं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। लगातार विपक्ष जो है वो बेरोजगारी, महंगाई को लेकर निशाना सरकार पर साध रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं तमाशा है विपक्ष के मुद्दे? देखिए, पढ़े लिखे लड़कों के लिए कपड़े बदलने की तरह नौकरी बदल रहे हैं आजकल। उसका सबसे बड़ा है, देश में आज़ादी के बाद सबसे अच्छी काम मैं कोई समझता हूँ तो सभी नॉन गजेटेड नौकरियां केंद्र में और भाजपा शासित राज्यों में भी नॉन गजेटेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए। इंटरव्यू भ्रष्टाचार का एक तरीका होता था, अब लिखित परीक्षा ओएमआर सीट है, क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर सही टिक कर दो पूरे, नहीं तो 0। कोई बच्चा आ रहा है तो कोई व्यक्ति उसकी नौकरी रोक नहीं सकता और नहीं आ रहा है तो कोई उसको दे नहीं सकता है। तो ये 10 लाख एक बहुत बड़ा, और आज प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के कई तरीके बताए, जैसे 12 करोड़ शौचालय बने, मिस्त्रियों को रोजगार मिला है, भट्टे को रोजगार मिला है, मजदूर को रोजगार मिला। इसी प्रकार से 12 करोड़ गैस सिलेंडर मिले हैं, तो बॉटलिंग प्लांट को, सिलेंडर को, हॉकर्स को, एजेंसीज को आज उन्होंने बहुत रोजगार सरकारी के अलावा भी बहुत तरीके बताए हैं। प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास में भवन निर्माताओं को, ईंट वालों को, मजदूरों को, मैसन को, इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री जन सुविधा केंद्र हैं उस पर 10-12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। जन औषधि केंद्र पर रोजगार मिला। तो स्टार्टअप 50 थे, आज लाखों की संख्या में। तो विभिन्न अन्य तरीकों से भी रोजगार देने का तरीका है। प्रधानमंत्री ने कहा नौकरी लेने की जगह नौकरी देने वाले बनो। तो और तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।